वेलकम बैक। बहुत सारी अपडेट की बात करेंगे जहां पर रणबीर अलाहाबादिया को कोर्ट से छूट मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने रणबीर को फटकार भी बहुत ज़्यादा लगाई है और बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिनमें से कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ हम बात करेंगे दिल्ली के सीएम के बारे में, जहां पर फिर से बीजेपी ने एक बार सबको चौंका दिया है। सोचा किसी और को जा रहा था, कोई और सीएम बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और किसे सीएम बना दिया गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं रणबीर अलाहाबादिया से। सबसे पहले तो जानते हैं कि रणबीर अलाहाबादिया कोर्ट से क्या चाहते थे। तो हो क्या रहा था, जब से यह पूरा मामला सामने आया है तब से रणबीर अलाहाबादिया पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह एफआईआर दर्ज हो रही हैं, जिसके चलते रणबीर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए रणबीर अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था एंड वहाँ पर उन्होंने अपने वकील के जरिए यह डिमांड रखी थी कि यह जो एफआईआर अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ हो रही हैं तो यह सभी कैंसिल करवा दी जाए या फिर इन्हें रुकवा दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर की यह बात मानी एंड यह आदेश दिया कि जितनी भी एफआईआर थी सभी को मर्ज कर दिया जाए एंड केस एक ही जगह पर चलाया जाए एंड आगे से भी रणबीर पर कोई भी एफआईआर दर्ज ना हो। हालांकि यहाँ पर उसे फटकार भी बहुत ज़्यादा लगाई गई है एंड इंडियाज गोट लेटेंट शो पर पाबंदी भी लगाई गई है। साथ ही साथ यह आदेश भी दिया गया है कि रणबीर बिना बताए इस देश को नहीं छोड़ सकता है एंड जब कभी भी उसे पुलिस के द्वारा बुलाया जाए तो उसे आना पड़ेगा एंड उसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया को लेकर बहुत सारी बातें कही, इस पर बहुत सारी टिप्पणी की। चलिए इनमें से कुछ जो मुख्य टिप्पणी थी आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया को कहा कि अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं है तो और क्या है, आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इस तरह की बातें करने की आखिर छूट कैसे मिल गई। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य तौर पर रणबीर अलाहाबादिया को कही। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने जो शब्द चुने हैं उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। ये विकृत मानसिकता है और आपने और आपके लोगों ने विकृति दिखाई है। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर को लेकर कही है कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी टिप्पणी करें, आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी भरी है। और दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि रणबीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गोट लेटेंट शो में क्या क्या कहा है। इस बात को लेकर ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो डाला है एंड यहाँ पर इस वीडियो में ध्रुव राठी का कहना है कि ऐसे शोज को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे शोज को बैन करने से इसका सॉल्यूशन मिल जाता तो ऐसा कब का हो चुका होता। क्योंकि जितनी भी चीज़ें यदि बैन करी जाती हैं तो उनकी डिमांड चुपके चुपके और बढ़ जाती है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि इन्हें पब्लिक के द्वारा ही बॉयकॉट किया जाए, जो कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी हो सकता है। देखिए जब पब्लिक ही नहीं देखेगी तो फिर ऐसे शोज बनाएगा ही कौन। इसी बात को लेकर बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने भी रणबीर अलाहाबादिया पर कमेंट किया है। हुआ क्या था कि जो शुभांकर मिश्रा थे वो धीरेन्द्र शास्त्री का पॉडकास्ट कर रहे थे एंड यहीं पर शुभांकर मिश्रा पूछते हैं कि क्या आपको रणबीर एंड समय के केस के बारे में पता है। तो यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हाँ मुझे पता है एंड वो पूछते हैं कि क्या इन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं कि ऐसे लोगों को माफ़ नहीं, साफ ही कर देना चाहिए। और इस बात को लेकर शुभांकर मिश्रा भी काफ़ी चौंक जाते हैं एंड यहाँ पर शुभांकर मिश्रा फिर से बाबा बागेश्वर धाम से पूछते हैं कि महाराज आप जो बात कह रहे हैं क्या यह बात ज़्यादा कठोर नहीं है। तो इस पर बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं कि यह बात कठोर तो है, लेकिन जो रणबीर अलाहाबादिया ने जैसी बात कही है वो कहीं से भी हमारे समाज में टोलरेबल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को हराया है शायद हो सकता है कि वो दिल्ली के सीएम बन जाएं, लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है, उसने फिर से एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर अनाउंसमेंट कर दिया है एंड जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है वो बनी है रेखा गुप्ता, जो कि पहली बार भी विधायक ही बनी है एंड पहली बार ही विधायक बनना एंड दिल्ली के सीएम पद तक पहुंच जाना ये रेखा गुप्ता के लिए बड़ी बात है एंड इस बात को लेकर बीजेपी ने फिर से सभी को चौंका दिया है। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो बीजेपी के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, जो उसका कार्यकर्ता शुरू से बना हुआ है, उसे वो जरूर आगे बढ़ाएंगे एंड रेखा गुप्ता के साथ भी यही हुआ है। रेखा गुप्ता बीजेपी से 30 साल से जुड़ी हुई थी एंड इसी का फल उन्हें आज मिला है। हालांकि वो पहली ही बार विधायक बनी है और सीधे सीएम के पद पर पहुंच गई हैं। तो रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाइयाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।